नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल पे बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छे हैं आप लोग, मैं ऐसी आशा करती हूँ। आप लोगों के सामने आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर मैं हार्मोन्स पे ही इतना ज़्यादा कंटेंट क्यों डाल रही हूँ, हार्मोन्स की वीडियो ही क्यों ज़्यादातर बना रही हूँ। आज मैं बताना चाहती हूँ कि आखिर हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स के बारे में, हर एक हार्मोन्स के बारे में आप सभी लोगों को जानना क्यों ज़रूरी है। ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्या क्या काम कर जाते हैं, इनकी गड़बड़ी से क्या क्या नुकसान हमारे शरीर को, हमारे ऑर्गन्स को पड़ते हैं, वो थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ कि हार्मोन्स के बारे में। बहुत टाइप के हार्मोन्स होते हैं, लेकिन हार्मोन होता क्या है, आज के वीडियो में मैं ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि आखिर हार्मोन्स होता क्या है। देखिए, एक स्टडी से पता चला है कि हमारे पूरे शरीर में लगभग 230 हार्मोन होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है। हर एक हार्मोन का अपना अपना एक अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब देखिए, हमारे ये हार्मोन्स, हर एक हार्मोन्स के अंदर इतनी पावर है कि इनकी छोटी सी क्वांटिटी ही हमारे अंदर, हमारे शरीर में, हमारी जो सेल्स हैं, हमारे जो टिश्यूज़ हैं, इनकी छोटी सी हार्मोन्स की क्वांटिटी ही इनके काम करने के तरीके को पूरी तरीके से बदल सकती है। अब सोचिए, अगर इनकी हार्मोन्स में कहीं हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रीट हो जाएं और कहीं हार्मोन कम सिक्रीट हो जाएं, अपने एक संतुलन से वो अपने संतुलन से निकलकर कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में गड़बड़ियाँ होना शुरू हो जाती हैं, हमारे ऑर्गन्स को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। हार्मोन्स ये एक तरीके से केमिकल मैसेंजर होते हैं हमारे। आखिर हार्मोन्स हमारे शरीर में करते क्या हैं? ये हार्मोन्स हमारे शरीर में केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, ये हमारा पूरा शरीर एक केमिकल मैसेंजर का ताना बाना है। आप यहाँ पे हल्का सा प्रेशर डालिए, हल्का सा कुछ सोचिए, कुछ भी सोचिए, चाहे वो कुछ खुशी की बात सोचिए, कुछ नेगेटिव बात सोचिए, कोई दुख की बात सोचिए, जो भी आपके संग कुछ अच्छा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ भी सोचिए। आप बिलीव कीजिए, जैसे भी आपका थिंकिंग प्रोसेस होगा, हमारे हार्मोन उसी के अकॉर्डिंग केमिकल सिक्रीट करते हैं। हम अगर कुछ बहुत अच्छी मेमोरीज़ जो हमने अच्छे मोमेंट्स जहाँ पे भी हमने बिताए हैं, अगर उसके बारे में हम सोच रहे हैं, तो सोचने मात्र से हमें स्माइल आ जाती है, हमें खुशी का अनुभव होता है। ये कौन अनुभव कराता है? ये अनुभव हमारे अंदर कैसे होने लग जाता है? ये हमारे हार्मोन्स कराते हैं। थोड़ा सा भी हम कोई भी थिंकिंग करते हैं, हमारे हार्मोन्स हमारे ब्लड में जो ग्लैंड हैं, फंडामेंटल ग्लैंड्स जिन्हें कहते हैं, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, हमारी ब्रेन में जो ग्लैंड हैं, वो मास्टर ग्लैंड के नाम से, उनको हम फंडामेंटल ग्लैंड भी कह सकते हैं, मास्टर ग्लैंड है, उनसे ही बहुत से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। वहाँ से जो भी हम सोचते हैं, वहाँ से जो केमिकल सिक्रीट होता है, जो मैसेज सिक्रीट होता है, उससे हमारे चेहरे पर हंसी आती है, उसी से हमारे चेहरे पर दुख की अनुभूति होती है। आप कोई भी अपने ऐसे मोमेंट या अपने ऐसे सिचुएशन को याद कीजिए जब आप बहुत तनाव में थे, बहुत प्रेशर में थे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, सिर्फ सोचने मात्र से आपके आँखों से, हो सकता है कि वो सिचुएशन कैसी है, आपके आँखों से आंसू भी आ सकते हैं। जब आप कोई ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें एक ऐसा सीन चल रहा होता है जो आपको रोने पर भी मजबूर कर देता है, ये रोना कहाँ से आता है? हमारी इंटरनल बॉडी में जो हमारे हार्मोन्स करते हैं ना,
उसी का इफ़ेक्ट हमें आउटर में दिखता है, उसी का इफ़ेक्ट हमें हमारे बाह्य शरीर में दिखता है। इसलिए हार्मोन्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आपने हार्मोन्स के बारे में समझ लिया, आप मान के चलिए आपने पूरी बॉडी का सिस्टम समझ लिया। आपका शरीर, आपके ग्लैंड, आपके टिश्यूज़, आपका ब्लड, आपके शरीर में जो ताना बाना है वो किस तरह से काम कर रहा है ना। आपने हार्मोन्स के बारे में स्टडी कर ली, आपने हार्मोन्स के बारे में नॉलेज रख ली, आप मान के चलिए बहुत कुछ आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे इसकी जानकारी, हार्मोन्स की जानकारी होने से। सोचिए ज़रा, 230 हार्मोन्स हैं। ये 230 हार्मोन्स में अब हर एक हार्मोन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक हार्मोन्स में जब कोई गड़बड़ी आती है, आप मान के चलिए ये नींव की तरह है। अगर आपकी फंडामेंटल यानी मास्टर ग्लैंड में किसी तरह की जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपके सारे हार्मोन्स में, ऊपर से जब हार्मोन्स में कमी आती है, आपके सारे हार्मोन्स पे धीरे धीरे वो कमी नज़र आने लगती है। बहुत ज़रूरी है हार्मोन्स के बारे में जानना। इसीलिए ये वीडियो आज बनाना मैंने ज़रूरी समझा कि बहुत से हार्मोन्स की इन्फॉर्मेशन तो मैं दे रही हूँ, लेकिन हार्मोन्स के बारे में आपको जानना क्यों ज़रूरी है वो बताना भी मेरे लिए ज़रूरी है कि आखिर हर एक हार्मोन, मैंने बहुत से हार्मोन्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन आज का जो वीडियो है वो सिर्फ इसलिए है कि हार्मोन्स है क्या। हार्मोन्स के गलत मैसेज हमारी शरीर में, जब हार्मोन्स ये जब गलत मैसेज, हमारी ये जो केमिकल मैसेंजर हैं, जब कोई गलत मैसेज पास करते हैं तो हमारी पूरे शरीर में गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है, हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत सावधान रहें और हार्मोन्स के बारे में मेरे साथ बहुत डिसिप्लिन वे में सीखिए, जानिए कि हर एक हार्मोन, 230 हार्मोन्स हैं। मैंने अभी बहुत थोड़े हार्मोन्स के बारे में ही जिक्र किया है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कम से कम हर एक हार्मोन्स यानी 230 के हर एक हार्मोन्स के बारे में आपको डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन दूं, जिससे कि कोई भी गड़बड़ी आप अपने शरीर के साथ ना होने दें। देखिए, हार्मोन्स क्या है? हमारे मास्टर ग्लैंड से, हमारी कुछ सेल से, हमारे कुछ मास्टर ग्लैंड, हमारी जो ग्लैंड हैं, हमारी सेल्स हैं, उनसे जो केमिकल सिक्रीट होता है, और जब वो केमिकल सिक्रीट होकर वो केमिकल जब सिक्रीट होता है, फिर वो मैसेज देता है अदर ग्लैंड और अदर सेल्स को। जब वो मैसेज पास करते हैं, इस प्रोसीजर को ही हार्मोन्स या केमिकल मैसेंजर कहते हैं। भाई, हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारे हार्मोन्स, मास्टर ग्लैंड हार्मोन से कोई भी मैसेज, कोई केमिकल रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद उसने उस केमिकल ने एक मैसेज दिया कि भाई इस चीज़ की कमी है। अदर सेल्स, अदर ग्लैंड को ये मैसेज दिया कि अब आप बॉडी में ये चीज़ें सिक्रेट करना शुरू करो। यही एक पूरा प्रोसेस चलता रहता है पूरे शरीर में। कमी कहाँ आ जाती है? जब हमारे शरीर में ये सिक्रेशन में ज़्यादा यानी बढ़ोतरी हो जाए, या अपनी रेंज से जो उसकी पैरामीटर्स हैं, जो उनका बैलेंस हार्मोन्स का पैरामीटर है, उससे जब बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाते हैं, ये घट जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ी आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सारी शरीर में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुना होगा आपने, शरीर में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब बैलेंस का होना ज़रूरी है? मतलब आपके हार्मोन्स के बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आपके हार्मोन्स का जब बैलेंस ठीक बना रहेगा, आपका शरीर पूरी तरह से परफेक्ट रहेगा। इसलिए आप कभी भी कोई भी गलती हार्मोन्स की इन्फॉर्मेशन लेने में,
कोई भी हार्मोन्स की इन्फॉर्मेशन लेने में आप हर एक जन को कम से कम कोई जानकारी हो ना हो, अपने शरीर में जो हार्मोन्स क्या काम करते हैं उसकी तो स्टडी, उसकी तो नॉलेज सरल भाषा में ले लो भाई। आप जब उसकी नॉलेज ले लोगे तो कम से कम आप अपनी शरीर, आप अपनी वेल्थ, आप अपनी हेल्थ का तो ध्यान रख पाओगे। बिना दवाइयों के अगर मैं ये कहूँ कि हार्मोन्स मात्र की इन्फॉर्मेशन से आप अपनी हेल्थ को बिना दवाइयों के आजीवन निरोगी बना के रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स की इन्फॉर्मेशन लेकर। तो बताइए ये सारे टॉपिक्स मेरे जो हार्मोन्स से हैं रिलेटेड हैं वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं। मैं हर एक टॉपिक को कवर करने का पूरा प्रयत्न करूंगी। हार्मोन्स की जब गड़बड़ी हो जाती है, हार्मोन्स का बैलेंस जब गड़बड़ा जाता है, आप मान के चलिए हमारे डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म पर इफ़ेक्ट पहुंचता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी ग्लैंड जो होती है, हमारी थायराइड ग्लैंड पर इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे मूड्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है। हम डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स रखना शुरू कर देते हैं जब हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है। अब इतनी सारी गड़बड़ियाँ जब हार्मोन्स से होती हैं तो मान के चलो, क्या आपको ज़रूरी नहीं लगता कि हार्मोन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आज का वीडियो पूरी तरह से मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ओवरव्यू दूं, एक जानकारी दूं कि हार्मोन्स को लेकर आप लाइटली क्यों ले रहे हैं, हार्मोन्स को लेकर आप समझने में इतनी कोताही क्यों बरत रहे हैं। आपके मन में हार्मोन्स को लेकर इतना इतनी कम नॉलेज रखने का आपको हार्मोन्स को लेकर इतनी कम नॉलेज रखने का मन क्यों करता है, जबकि हार्मोन्स तो पूरे शरीर की आधारशिला है। हार्मोन्स की गड़बड़ी से तो हमारे शरीर का पूरा डेवलपमेंट ही बिगड़ जाता है। शरीर के डेवलपमेंट का सीधा असर, यानी हार्मोन्स की गड़बड़ी का सीधा असर हमारे शरीर के डेवलपमेंट पर पड़ता है। अब सोचिए हार्मोन्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। आपको मालूम है, जब थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड हार्मोन्स में जब कोई कमी आती है ना, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी उम्र से बहुत कम नॉलेज रखते हैं, उनके दिमागी संतुलन उनका बिगड़ा होता है। ये किस वजह से? हार्मोन्स। अगर हमें हार्मोन्स की नॉलेज होती ना पहले से, तो ये तो उस वक्त हमारे भ्रूण में हम ये गलतियां होने ही नहीं देते। हम चेक कराते अपने हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड के बारे में हम इंफॉर्मेशन अगर होती, हमें थायराइड के बारे में हमें बहुत जानकारी होती, तो हम बहुत ज़्यादा अपने थायराइड को क्योर करने का प्राइमरी स्टेज से ही शुरू कर देते हैं, अपनी थायराइड को क्योर करना। आपको लगता है कि थायराइड, आपको लगता है हार्मोन्स बस यूं ही हैं? ऐसा नहीं है। हार्मोन्स से पूरी आधारशिला है भाई, पूरी आधार है हार्मोन्स, शरीर की आधार है हार्मोन्स। हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने का क्या मतलब है भाई? हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई हार्मोन्स अपनी रेंज से ज़्यादा या कम निकलना शुरू हो जाए, वो केमिकल निकलना शुरू, अपनी रेंज से ज़्यादा या कम केमिकल उसका निकलना शुरू हो जाए, मतलब हमारे शरीर में हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो गया। उनके पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही उनका सिक्रेशन ज़रूरी है। यही कहलाता है हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाना। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मेरे इस वीडियो को सीरियसली लीजिए और समझिए कि हार्मोन्स क्यों ज़रूरी हैं जानना। 230 हार्मोन्स में से
बहुत हर एक हार्मोन्स की इन्फॉर्मेशन होना क्यों ज़रूरी है, जिससे कि आप बिना दवाइयों के आजीवन अपना आजीवन निरोगी रहें, अपने जीवन में किसी तरह की कोई बीमारी लेकर आप अपने जीवन में ना जिएं। इसलिए हार्मोन की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो में कोई सजेशन है देना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करने से पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वीडियो में, किस तरह का कंटेंट और ऐड होना चाहिए, जिससे कि आप सभी को हेल्प हो, आप सभी अपने जीवन में निरोगी जीवन जी पाएँ। यही कामना के साथ मैं हमेशा इस चैनल पे आती हूँ और वीडियो को और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।